बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन स्कीम जो इस साल 2024 में ऑल बोर्ड पंजाब के जो है जिसमें इस्तेमाल होनी है 2024 में केमिस्ट्री की 9th क्लास के लिए। अच्छा बच्चों, इसमें आपको जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को सबको पता होता है, कम्बिनेशन होता है, 6 चैप्टर होते हैं टोटल। आपके 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, उसमें से 6 चैप्टर होते हैं। उन 6 चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। वो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, ए बी ए बी ए बी। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होते हैं, 6 के 2 पार्ट होते हैं, इसी तरह 7 के 2 पार्ट होते हैं। और आपको ये भी पता है कि आपने उनमें से कोई से 2 करने होते हैं, यानी 5वां है तो ए बी उसका करेंगे, 7वां कर रहे हो 7वें का ए बी कर रहे हैं, 6ठा कर रहे हैं तो ए बी। तो यानी 18 मार्क्स का आपका ये जो है एक छोटा सा मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। और मैंने क्या नाम है कोशिश की है कि मैं आपका अगर आपको चॉइस ना मिले, मतलब आप उन्हें तैयारी आप 4 चैप्टर कर लें, तो उसमें से मैंने टोटल 23 लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। और इंशाल्लाह हर बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई आ सकते हैं तो वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार कर चुके होंगे, वो भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। अच्छा बच्चे, ये वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं कुछ चीजें मैंने जो स्किप की हुई हैं, लिखा हुआ नहीं है, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता जाऊंगा। अब इसमें ये कम्बो मैंने बनाया है कि स्कीम के मुताबिक जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के हैं सिर्फ उन्हीं को मैंने कवर करने की कोशिश की है। और मैं आपको जो है बता रहा हूं कि आप लोगों ने जो 4 चैप्टर प्रॉपर कर लेने हैं उसमें से आपका जो है लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। 6 पूरे मैं आपसे नहीं कवर करवा रहा। वो कैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन के 3 शॉर्ट के होते हैं। 5वां जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा आपका, देखेंगे स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक मैंने लिखा हुआ है जो इस साल बोर्ड में आनी है। पहले और चौथे में से एक सवाल लॉन्ग आएगा, यानी एक सवाल पहले में से होगा एक पार्ट और दूसरा पार्ट होगा चौथे में से। दूसरा जो है वो होगा दूसरे और 5वें में से। पहले लास्ट टाइम पहला, दूसरा, चौथा 5वां और छठा 8वां ऐसे था। इस दफा क्या है, पहले के साथ चौथे का कॉम्बिनेशन है, दूसरे के साथ 5वें का है और छठे के साथ 7वें का है। तो पहले और चौथे में से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं। पहले चैप्टर को हम लोग देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। बच्चे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी बोर्ड में हर साल आया होता है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। बीजी खान बोर्ड में भी लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके 7 डिफरेंस है आपकी बुक में। आप जो है वो 5 पूछ लेता, कभी 6 पूछ लेता, कभी 4 पूछ लेता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स इससे जो है आपसे सवाल किया जाता है। 5 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है। दूसरा सवाल है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ये दोनों एक ही सवाल है। एक देखें सिग्निफिकेंस का, एक आपके फूल बना हुआ है साइड पे कि जो है ना एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटम क्या होता है। और हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के 4-5 पॉइंट आपकी बुक में कि पहले कैटाइन को लिखेंगे, बाद में एनाइन को लिखेंगे और वैलेंसी बैलेंस करने वाले ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, मैं इसको एक ही काउंट करता हूं क्योंकि एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस, ये बहुत कम आया है लेकिन क्योंकि आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, हम लोग चॉइस नहीं ले रहे, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि ये वाले आपने एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस करना है। डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल, और दोनों का कंपैरिजन है कि ये एन से रिलेटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, उसकी मॉलिक्यूल के टाइप, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शॉर्ट में तो आते ही आता है, लॉन्ग में भी। अच्छा, ये मोल वाला जो है, व्हाट इज मोल, व्हाट इज ग्राम एटम, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल, व्हाट इज ग्राम फार्मूला मास, वो प्लस एवोगैड्रो नंबर, ये एक ही क्वेश्चन काउंट करते हैं क्योंकि मोल के साथ सिर्फ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो एवोगैड्रो बन जाता है। ये एवोगैड्रो 6.02 10 की पावर 23। अच्छा, आप लोगों ने ज्यादातर डीजी खान बोर्ड में तो बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाहौर बोर्ड हो गया हमारा, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, उसमें चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो पहले चैप्टर के मोल्स और एवोगैड्रो नंबर से न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ये मोल्स का पूरा फार्मूला पड़ा हुआ है, गिवन मास ओवर मोलर मास। अगर तो वो नंबर ऑफ मोल्स पूछता है, ग्राम एटम पूछता है, ग्राम मॉलिक्यूल पूछता है, इसका मतलब है मोल। तो मोल के लिए आपने सिंपल फार्मूला, जो उसने मास दिया हुआ होगा, आप मोलर मास निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, आपका मोल हो जाए। अगर वो कहता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन, नंबर ऑफ नेगेटिव आइन, नंबर ऑफ चार्जेस,
तो आपने मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है Na एवोगैड्रो नंबर को 6.02 जब 10 की पावर 23 कितने आयन बन रहे हैं उतने नंबर को फिर एंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी देखें 6 सवाल मैंने पहले चैप्टर में से बनाए हैं, न्यूमेरिकल्स का 1 सवाल, बाकी ये सवाल आपके, ये आपने पक्के तैयार करने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे फर्स्ट टाइम हो पेपर चाहे सेकंड टाइम पेपर हो। उसके बाद जो अगला पोर्शन है चौथा चैप्टर, वो बहुत आसान है, वो बॉन्ड वाला चैप्टर है। जिसने उसको सही से पढ़ा हुआ है वो इसको इस चैप्टर को लाजमी उठाएगा। आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी आ सकता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकता है। आयोनिक बॉन्ड क्या है आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में आपने इतनी तफसील में जाने के बजाय आप ये बताएं कि मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा बनेगा आयोनिक बॉन्ड। और फिर उसकी वो सोडियम क्लोराइड वाली एग्जांपल है, है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन की तरह हो जाएगी। तो और क्लोरीन जो है वो एक गेन करेगा, यही जो सोडियम ने लूज किया वो वाली एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का या 5 नंबर का। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, फिर उसको जो है ना नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, सिमिलर एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ज्यादातर। फिर आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर याद रखें आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है, अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं। आगे ये भी लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो डोनर डोनेट करता है जो ऑलरेडी पहले भी बॉन्डेड होता है। और ये होता है क्यों आपने पढ़ा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बॉन्ड बनने के बाद भी, कंपाउंड बनने के बाद भी। अच्छा मेटेलिक बॉन्ड, ये बहुत कम लॉन्ग आता है, ज्यादातर मेटेलिक बॉन्ड शॉर्ट में आता है। इसमें आपने वो कंसेप्ट लिखना है कि जो आयंस मेटल्स होते हैं वो कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और फिर इसके साथ ही मैंने एक सवाल लिखा है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड से रिलेटेड है, मेटल्स के दरमियान बॉन्ड है, मेटल्स इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 4 पॉइंट है और मिलते जुलते एक दूसरे के कंपैरिजन से, तो उनको लाजमी एक दफा आपने देख लेना है। क्योंकि मैं आयोनिक बॉन्ड के साथ भी मैं लिख सकता था कि आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गुड कंडक्टर हैं, ये सारी बातें आपने उसमें याद करनी है। 3-4 डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये आपने ये नहीं करना कि वो छोड़ देना, उनको भी आपने ओवरव्यू शॉर्ट में वैसे आपने ये तैयार किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन और उसकी अहम टाइप्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये 10 अगर आपने सवाल कर लिए हर लिहाज से तो आपका एक पोर्शन इंशाल्लाह 9 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला हमने जो किया है, मैंने बनाया है दूसरे और 5वें में से, छठा और 7वां भी है। छठा आसान है लेकिन 7वें में 5-6 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे डाउन सेल्स, डायाफ्राम सेल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें इतने सारी वास्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं ना हर तरह के होते हैं, जो बी ग्रुप वाले और सी ग्रुप वाले होते हैं, वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने कहा मैं प्रेफर ये करता हूं, आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप दूसरे और 5वें चैप्टर को उठाएं, क्योंकि दूसरे में 4 या 5 सारे लॉन्ग ही में हमने याद किया हुआ, शॉर्ट भी वही है लॉन्ग भी वही है। और 5वां जो है वो उसमें भी 4-5 क्वेश्चन तो एक जैसे हैं जिसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका दूसरे चैप्टर में से और 5वें। ये मैं ऑल बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ डीजी खान के, किसी मुल्तान का या किसी फैसलाबाद का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे उसका बता रहा हूँ। तो 11 क्वेश्चन देखिए, 10 ये हो गया, 11 बनता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। या तो डिस्कवरी आएगा, डिस्कवरी के साथ प्रॉपर्टीज, ज्यादातर सिर्फ प्रॉपर्टीज आती हैं। वो 7 पॉइंट उसमें से 5 पूछ लेता है, कभी 4 पूछ लेता है, कभी पूरे 7 भी पूछते हैं। इसी तरह से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेज, वो इसी का उलट है। और आपने देखा है कि उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है कि कैथोड के अंदर हम लोग परफोरेटेड कैथोड ले लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन शॉर्ट में आता था हमेशा, लेकिन पिछले साल ये पेपर में भी आ गया लॉन्ग के तौर पर। रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस की डिस्कवरी है और फिर इसके रिजल्ट्स हैं कि रिजल्ट क्या था, बहुत सारी स्पेस खाली है और जो है ना वो बाउंस बैक होता है। तो इसकी क्या क्या चीजें जो है प्रूव हो रही हैं।
उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं मैक्सिमम चांसेस है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपके पेपर में आने वाला है। और डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर, जिसने रदरफोर्ड और बोहर को याद कर लिया है तो उसके डिफरेंस भी याद कर सकता है, बहुत ही आसान डिफरेंस है। इसके 4 पॉइंट है कि उसने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था, उसने नहीं दिया था, उसके मुताबिक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, उसके मुताबिक लाइन स्पेक्ट्रम है, तो आप ये भी कर सकते। आइसोटोप्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आइसोटोप्स एंड एप्लीकेशन जो है पेपर में किसी ना किसी बोर्ड में तो आता ही आता है। तो आप लोगों ने आइसोटोप्स की बहुत ज्यादा, आइसोटोप्स की तो सबको डेफिनेशन आती है, एप्लीकेशंस के 4-5 पॉइंट हैं वो आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होगी। जो मैं कॉम्बिनेशन 2 लॉन्ग क्वेश्चन का बता रहा हूं, तो ये 23 सवाल अगर आप करें तो इंशाल्लाह आपका अटेम्प्ट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हमारे 7 सवाल बने छठे दूसरे चैप्टर से। अब 5वें में आ जाएं तो 5वें चैप्टर में से बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ आ सकते हैं, चार्ल्स लॉ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इंतहाई आसान लॉन्ग क्वेश्चन है। एवापोरेशन एंड इट्स फैक्टर, एवापोरेशन का ये फायदा हो जाता है कि एवापोरेशन आपने 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और एवापोरेशन आप 9th फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मिलते जुलते पॉइंट से एक आधे पॉइंट का फर्क होता है, उसमें एवापोरेशन कॉज कूलिंग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो लाजमी लॉन्ग में मेंशन करना होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर एंड इट्स फैक्टर, वेपर प्रेशर क्या है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट इट्स फैक्टर, डिफ्यूजन एंड इट्स फैक्टर, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। एलोट्रॉपी, हाँ तो ये जो एलोट्रॉपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर है बच्चों, तो 23 मैंने आपके लिए बनाए हैं, और ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है और अल्लाह ताला हमारे हामी और नासिर हो, इन्हीं 23 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएंगे और उन 4 को आप अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह 18/18 आपके नंबर आएंगे। और बच्चे इसमें कि मैंने आपको बताया पेपर को करने का मेथड आपने ख्याल करना है। जैसा फॉर एग्जांपल लॉन्ग स्टार्ट किया आपने, डेफिनेशन की हेडिंग डालें, डेफिनेशन लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, एग्जांपल की हेडिंग डालें, और फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालें, जो एग्जांपल या कोई फैक्टर्स हैं तो प्रॉपर हेडिंग डाल के अगली लाइन से शुरू करना है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, ये जो 23 सवाल हैं, ए मेरे ग्रुप वाले, बी ग्रुप वाले, सी ग्रुप वाले, हर जगह पर ये ग्रुपिंग की जाती है क्योंकि सी वाले स्लो लर्नर होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इनको शॉर्ट में कई से सवाल किए हुए होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले किए हुए होते हैं, मोल किया होता है, एवोगाड्रो नंबर। अगर आपका इनमें से कोई लॉन्ग आता है या ऐसा कोई लॉन्ग आ जाता है जिसके आपको 2 या 3 शॉर्ट आते हैं, आप उसको लिख दें। 0 नंबर लेने से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में से 2 या 3 नंबर तो आएंगे ना, तो आपने उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। और ये स्पेशली बनाया मैं, देखिए मैंने 6ठे और 7वें को चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मेरे ये अच्छे तैयार होंगे तो मेरा कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। उन सबको, बाकी सबको आपने शॉर्ट के लिहाज से तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव आपने एक्सरसाइज वाली रटनी है और मॉडल पेपर्स जो आपके होते हैं उनमें से तैयार करना है, कि जो पास्ट पेपर वाले मॉडल पेपर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर गेन करें और इस स्कीम ऑफ स्टडी को 9th क्लास केमिस्ट्री के लिए जो है इसको आपने फॉलो करना है। और ये सब के लिए मेरी वीडियो है, हाल बोर्ड्स के लिए। और आपने, फिर मैं कह रहा हूं कि इन सवालों को बिल्कुल ऐसे याद करना है कि आपको फिंगर टिप्स पर आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे। और बहुत जल्द मैं आपके लिए फिजिक्स की भी बनाऊंगा, इसी तरह से बायो की भी बनाऊंगा, ताकि आप जो हैं अपने मकसद में और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।